बन जाते हैं, कुरान से वाबस्ता होकर जुहला उलमा बन जाते हैं, कुरान से वाबस्ता होकर बीमार मुआलिज बन जाते हैं, और कुरान से वाबस्ता होकर बकरियां चराने वाले तख्त व ताज के बादशाह बन जाते हैं। खिलाफत राशिदा के दूसरे ताजदार सैयदुना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा तन्हाई में आंसू बहाते हुए नजर आए। पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कहीं किसी जंग से मुसलमानों की शिकस्त की खबर तो नहीं आ गई? फरमाने लगे, नहीं, बिहम्दिल्लाह हर जगह मुसलमान कामयाब हो रहे हैं, हर महाज पर मुसलमान फतहयाब हो रहे हैं। तो फिर पूछा गया, आप रोते क्यों हैं, आंखों में आंसू क्यों? फरमाने लगे, रोता इसलिए हूं कि आज उसी मकाम पर खड़ा हूं जहां बचपन में बकरियां चराता था, और बकरियां मेरे काबू नहीं आती थी, सारा दिन गुजर जाता बकरियां काबू करते करते। कभी बकरियां टीलों पे चढ़ जाती, कभी दरख्त की शाखों पर झूलने लगती, कोई दाएं भाग जाती, कोई बाएं भाग जाती, मैं एक को काबू करता, दूसरी हाथ से निकल जाती, सारा दिन गुजर जाता, बकरियां काबू ना आती। जब शाम होती तो मेरा वालिद खत्ताब मुझे डांटता, मुझे झिड़कता, मेरे गरीबान को पकड़ के झटका देता और कहता, उमर बकरियां तो संभाल नहीं सकते हो, जिंदगी कैसे गुजारोगे? आज उसी मकाम पर खड़ा हूं और इब्ने खत्ताब की हैसियत से नहीं, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से खड़ा हूं। 22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत पर मेरा हुक्म चल रहा है। मैं जब यहां आया तो मेरे ज़मीर में मुझे एहसास दिलाया, उमर तू तो वही था जिसकी बात बकरियां भी नहीं मानती थी। ये किसकी तरबियत का समर है, ये किसका फैज़ान नजर है, ये किसकी सोहबत का असर है, ये किसकी तालीमात का नतीजा है कि आज खत लिखते हो तो दरिया की गुलामी करते नजर आते हैं। ये थी कुरान करीम की प्रोडक्शन। ये है कुरान करीम का खूबसूरत समरा कि मैं ये कहता हूं कि हमारा ये ईमान है कि खत्म नबूवत का सिर्फ ये मतलब नहीं कि अब हमारे नबी के बाद का कयामत नबी कोई नहीं, बल्कि ये भी हमारा अकीदा है कि अब कयामत तक अबू बकर और उमर के बाद सहाबी भी कोई नहीं आ सकता है। वो कुरान से वाबस्ता हुए, पूरी कायनात उनकी गुलाम बन गई। लेकिन हम जरा अपना हाल भी देख लें, हम भी कुरान पढ़ते हैं, खैर से हमारी बात तो औलाद नहीं मानती, और औलाद तो फिर भी माशाल्लाह सालिह हो जाती है, हमारी बात तो हमारी बीवियां भी नहीं मानती। किसी ने शेख सादी से पूछा था, सादी ये क्या बात है, सहाबा भी कुरान पढ़ते थे, हम भी कुरान पढ़ते हैं, क्या वजह है? जिस कुरान को पढ़कर सहाबा की बात सारी कायनात मानती थी, उसी कुरान को हम भी पढ़ते हैं, हमारी बात औलाद नहीं मानती, क्या कुरान बदल गया? सादी ने फरमाया, ना, कुरान नहीं बदला, मुसलमान बदल गया। फरमाया, 12 के दर लताफत तबाश खिलाफ में, 12 के दर लताफत तबाश खिलाफ में, दरबाग लाला हो या दो दर शोर बू मुखस। शेख सादी ने फरमाया, एक मिसाल देकर समझाया कि जैसे आसमान से बारिश
बारिश बरसती है, उसका रंग में कोई फर्क नहीं, उसके जायके में कोई फर्क नहीं, उसकी खुशबू में कोई फर्क नहीं। लेकिन यही बारिश जब बागात में बरसती है, फूल खिलते हैं, खुशबू महकती है। लेकिन यही बारिश अगर कूड़े के ढेर में बरसती है तो बदबू उठती है, ताफुन उठता है। शेख सादी ने फरमाया कुरान का हाल भी बारिश की तरह है। समझ आ रही है बात? तर्जमे की जरूरत है? कुरान का हाल भी बारिश की तरह है। इसे अबू जहल सुने तो सिद्दीक बनता है, अबू बकर सुने तो सिद्दीक बनता है। कुरान में फर्क नहीं है, कुलूब में फर्क हो गया। अगर मैले बर्तन में दूध डाल दो तो फायदा होगा या नुकसान? आप लोग दूध को क्या कहते हैं? अच्छा, दूध कहते हैं। मैले बर्तन में दूध डाल लो तो दूध खराब हो जाएगा या मलाई बनेगा? बिल्कुल इसी तरह अजीज दोस्तों, जब दिल का बर्तन साफ होता था, जब दिल का बर्तन पाकीज़ा होता था, उसमें कुरान की तालीमात का दूध आता था तो अबू बकर और उमर जैसी मिठाई तैयार होती थी। हमारे दिल का बर्तन मैला हो गया। हम कुरान को पढ़ते हैं किस लिए? कि सवाब मिल जाएगा, अजर मिलेगा, यकीनन मिलेगा। हम कुरान को पढ़ते हैं, याद करते हैं किस लिए? कि रमजान आ रहा है, तरावीह भी तो पढ़ानी है। हम तर्जमा याद करते हैं किस लिए? कि विफाक के इम्तिहान में नंबर भी तो हासिल करने हैं। हम कुरान पढ़ते हैं कि हमारे वालिदैन फोत हो गए, उनको अजर मिल जाए। हम कुरान करीम पढ़ते हैं कि हमारे घर में बरकत नाजिल हो जाए। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं बिला तकल्लुफ उलमा की मौजूदगी में कि कुरान की आमद का मकसद ये नहीं था। इसके अजर होने में कोई शक नहीं, लेकिन कुरान की आमद का मकसद ये था कि हम कुरान को रहनुमा बनाएं, कुरान को मुक्तदा बनाएं, कुरान को इमाम बनाएं और उसके पीछे इक्तिदा करते हुए जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो। अगर मैं इसको आम अल्फाज में बयान करूं तो यूं कहूंगा कि कुरान से हमारी दोस्ती होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज की इस मुख्तसर सी मुलाकात में मेरा दिल चाहता है कि आज हमारी ये मजलिस यादगार हो जाए, आज की ये हमारी मजलिस बेमिसाल हो जाए। और मेरी आज की गुफ्तगू का हदफ ये होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से कि मेरी भी कुरान से दोस्ती हो जाए, तुम्हारी भी कुरान से दोस्ती हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्ती होगी कैसे? मैं कुछ अरसा कबल मॉरिशस गया था, अफ्रीका का एक मुल्क है। वहां पर कुछ नौजवानों ने मुझसे यह सवाल किया कि हम कुरान से दोस्ती करना चाहते हैं, तरीका क्या है? मैंने उनसे अर्ज किया कुरान से दोस्ती करने का वही तरीका है जो इंसान से दोस्ती करने का तरीका है। आप में से बहुत सारे साथी सफर करते होंगे, बस में जाते होंगे, ट्रेन में भी सफर करते होंगे, जहाज में भी जाते होंगे। आपके साथ बहुत से हम सफर होते हैं, मुसाफिर होते हैं। सबके साथ आपकी दोस्ती नहीं होती। दोस्ती उससे होती है, ताल्लुक उससे बनता है जिससे आप गुफ्तगू करते हैं, जिससे आप पूछते हैं मोहतरम आपका नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो, मंजिल क्या है, मकसद क्या है, कौन सी ज़बान बोलते हो, किस इलाके से आए हो। ये गुफ्तगू करते जाते हैं, ताल्लुक बनता चला जाता है। कुरान से दोस्ती करने का भी बिल्कुल यही फार्मूला है, यही तरीका है। आप कुरान से गुफ्तगू कीजिए, ये मेरा दावा है। कोई सवाल ऐसा नहीं कि आप कुरान से सवाल करें और वो आपको जवाब न दें। ये मेरा दावा है, मैं साबित करता हूँ। आइए हम सब मिलकर कुरान से कुछ सवाल करते हैं। हम सब मिलकर कुरान से कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि कुरान हमें जवाब देता है कि नहीं देता। लेकिन आपको वादा करना होगा
करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल मैंने कुरान से किया, कुरान मस्मुक, आपका नाम क्या है? हमें उलमा ने आपका नाम बताया, हमें कुर्रा ने आपका नाम बताया, हमें वालिदैन ने आपका नाम बताया, हमें असातिज़ा किराम ने आपका नाम बताया। आज मैं चाहता हूं कुरान आप हमें खुद अपना नाम बताइए। सवाल समझे हो? देखो कुरान ने क्या जवाब दिया, फरमाया बल हुवा कुरानुम मजीद। क्या जवाब आया? कोशिश करें, जोरे बोलो। मैं तो पाकिस्तान से चलकर यहां आ गया, आपकी आवाज वहां से यहां ना आए तो बात तो नहीं बनेगी। मैंने कहा कुरान करीम आपका काम क्या है, क्यों आए हो दुनिया में? फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। क्यों आया? इसका तर्जमा मैं जो करता हूं, अर्ज करता हूं, कुरान ने कहा फैसल मैं तो चाटगांव और पटिया के नौजवानों से दोस्ती करने आया हुआ हूं। मैंने कहा कुरान करीम आपका मकाम क्या है, कहां से आए हो? कुरान करीम ने फरमाया फी लौहिन महफूज। कहां से आया? मैंने कहा कुरान करीम आपको भेजा किसने है दुनिया में? फरमाया तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। किसने भेजा है? मैंने कहा कुरान करीम आपको लेकर कौन आया है दुनिया में? फरमाया नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। कौन लाया है? रूहुल अमीन किसका लक़ब है हज़रत? मैंने कहा कुरान करीम में उर्दू बोलता हूँ, मेरे दोस्त बंगला में बात करते हैं, अमेरिका वाले बरतानिया वाले इंग्लिश बोलते नजर आते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं, जापान वाले जैपनीज बोलते हैं, चाइना वाले चाइनीज बोलते हैं। बहुत सारी ज़बानें दुनिया में बोली जाती है कुरान। अब जरा आप भी बताओ ना किस ज़बान में नाज़िल हुए हो? कुरान करीम ने फरमाया बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। मैं किसी आम ज़बान में नहीं आया, मैं तो अल्लाह और रसूलुल्लाह की ज़बान में आया हूँ। किस ज़बान में आया? अरबी, जो आपको मदारिस में पढ़ाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कुरान करीम कब आए हो, जरा ये भी तो बताओ। कुरान करीम ने फरमाया महीना बताऊं कि रात बताऊं? मैंने कहा पहले महीना बताओ। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। कौन सा महीना? रमज़ान का महीना। मैंने कहा अब रात भी बताओ ना, किस रात में आए हो? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। किस रात में आया? लैलतुल क़द्र। जवाब निकला। मैंने कहा कुरान करीम नाम भी मालूम हो गया, काम भी मालूम हो गया, मकाम भी पता चल गया, भेजने वाले की भी खबर मिल गई, लाने वाले का भी इल्म हो गया, ज़बान भी बता दी आपने, महीने की भी खबर मिल गई और रात की भी खबर मिल गई, सारी तफसीलात बता दी कुरान। हम मुतमईन हो गए। अब जरा ये भी तो बताओ ना किस पर नाजिल हुए हो? कुरान करीम ने फरमाया नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाह, इतना आहिस्ता दुरूद पढ़ा आपने। हाय मेरे आका ने फरमाया था कितना बदनसीब है वो मुसलमान जिसको क़यामत के दिन भी मोहम्मद का चेहरा नजर न आए। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के महबूब वो कौन बदनसीब इंसान है जो हशर के रोज भी आपकी ज़ियारत न कर सके? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जिसके सामने मेरा नाम आया और उसने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, अल्लाह क़यामत में मोहम्मद का चेहरा नहीं दिखाएगा। इसलिए घबरा के नहीं,
आज आपसे मेरी पहली मुलाकात है, इसलिए नरमी से काम ले रहा हूं। जब भी मेरे आका का नाम आए बेकरार होकर मुजाहिदों के अंदाज में, मुजावरों की तरह नहीं, शेदाइयों के अंदाज में, हलवाइयों की तरह नहीं, वफादारों के अंदाज में, गद्दारों की तरह नहीं, ऐसे अपने नबी पर दुरूद पढ़ो कि अल्लाह तुम्हारी आवाज को मदीना तक पहुंचा दे। मैंने कहा कुरान करीम मोहम्मद कौन है, जरा उनका भी तो तारुफ करवाओ ना। कुरान करीम ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के। मैंने कहा कैसे रसूल हैं, जरा ये भी तो बताओ। और भी तो रसूल आए हैं दुनिया, जरा बताओ तो सही ना, बाकी रसूलों में और मोहम्मद में क्या फर्क है सल्लल्लाहु। कुरान करीम ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कुरान करीम ने बताया आओ ना मैं तुम्हें मेराज दिखाऊं, आओ ना मैं तुम्हें शबे मेराज की इस्लामिक महासम बुलंद दिखाऊं। मस्जिद अक्सा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, अज़मत मुस्तफ़ा का जलसा हो रहा है, महफिल हो रही है। यहाँ आप नबी के दीन को सुनने आए हो, वहाँ अंबिया और रसूल मोहम्मद को देखने आए थे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया आज तमाम अंबिया और रसूल सफ़े बना लो, नमाज अदा की जाएगी। तमाम अंबिया और रसूल सफ़े बनाकर खड़े हो गए, आदम से रहमत आलम तक सब नबियों ने और रसूलों ने सफ़े बांधी। और मेरा ईमान कहता है उस रोज़ आदम का दिल भी करता होगा आज तमाम अंबिया की इमामत मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं तो अबुल बशर हूँ ना। उस रोज़ नूह का दिल भी करता होगा कि मुझे इमामत मिल जाए। उस रोज़ इब्राहिम भी चाहते होंगे मैं खलीलुल्लाह हूँ, मुझे इमाम बनाया जाए। उस रोज़ इस्माइल के दिल की भी चाहत होगी मैं ज़बीहुल्लाह हूँ, मुझे इमाम बनाया जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जाओ जिब्राइल ऐलान कर दीजिए आदम से ईसा तक तमाम अंबिया और रसूल मुक्तदी बन जाए। तो या अल्लाह इमाम कौन बनेगा? रब ने फरमाया फलियतक़द्दम या मुहम्मद, और कोई इमाम नहीं बनेगा। आज तो अब्दुल्ला का यतीम आमना का बाल इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होगा। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अजीज दोस्तों, जिसके लिबास की अदाओं को भी अल्लाह ने कुरान की आयात बनाया है, जो कंबल ओढ़ के आए तो हक तआला फरमाते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जो चादर ओढ़ कर आए तो हक तआला फरमाते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिसके शहर की कसमें अल्लाह ने कुरान में खा ली है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुझे कसम है शहर मक्का की। कौन से शहर की? आहिस्ता जवाब दिया। वाशिंगटन की कसम खाई, बर्मिंघम की कसम खाई, पेरिस की कसम खाई। कौन से शहर की कसम खाई अल्लाह ने? किसी ने देखा है आप में से कोई गया है हज या उम्रा के लिए? जरा हाथ तो उठाइए, थोड़े थोड़े हाथ उठे। अच्छा, शौक है जाने का किसी को? क्या दुआ करूं हजरत, ये कैसा शौक है जिसमें एक हाथ उठाया इन्होंने। अभी ठहरो जरा, अभी दूसरा हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, ये कोई बात है? मैं सुनाया करता हूं दोस्तों को, पाकिस्तान के एक इलाके में मैंने बयान करते हुए लोगों से पूछा मम मिनकुम मुतज़व्विज,
आप में से शादीशुदा कौन कौन है? अभी हाथ नीचे करो ना भाई, क्या हो गया? फिर कहते हो हमें उर्दू समझ आ रही है। मैंने पूछा भाई आप में शादीशुदा कौन कौन है? बहुत सारे दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए। आप में कौन कौन है शादीशुदा? जरा आप भी तो बताइए, हाथ खड़े करें। उधर तो कोई भी नहीं है माशाल्लाह। तो सारे मजलूमों के इमाम बैठे हुए हैं। कुछ कुछ हैं आधे हाथ उठा रहे, घबरा के कहीं बेगम डांट ना देती तो बता के आए। बहुत सारे नौजवानों ने, दोस्तों ने, बूढ़ों ने हाथ उठाए। दूर एक कुर्सी पर नौजवान बैठा हुआ था, कुर्सी से उठकर दोनों हाथ उठाए। मैंने उसको शाबाश दी। मैंने कहा भाई आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, हम तो एक शादी निभा रहे, बहुत बड़ी बात है। आप जवानी में 2 शादियां किए हुए हो। दोनों हाथ उठाए थे। पटिया के रोशन जमीरों वो नौजवान कहने लगा शाह साहब 2 का, अभी तो एक भी शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर आप 2 हाथ क्यों उठाते हो? कहता है जी शादी का शौक बहुत है ना। अब पूछता हूं आपसे, किस किस को शौक है कि हम मक्का चले जाएं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जो पहले आपने एक हाथ उठाया था उसकी वजह भी बता दूं ना। हजरत जब हम इरादा करते हैं मक्का जाने का, जब हम इरादा करते हैं मदीना जाने का, जब हम उम्रे की नीयत करते हैं, हज का इरादा करते हैं, तो हमारी नजर वहां नहीं जाती। जेब की तरफ जाती है। टका है नहीं, उम्रे पे कैसे जाएंगे? और रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, हमें टका उम्रे पर नहीं लेके जाता, अल्लाह लेकर जाता है। अरे इस टके की क्या हैसियत कि ये हमें मक्का लेकर जाए? ये तो इतना बेवफा है। आज मेरे पास है, कल तेरे पास होगा, परसों उसके पास होगा। इस टके पर ईमान न रखना। इस टके की वजह से अल्लाह को नाराज न करना। अगर अल्लाह को नाराज कर बैठे, रब्बे काबा की कसम, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होगा। मेरा तो ईमान ये है, हम डॉलर की वजह से नहीं जाते उम्रे पर, हम रियाल की वजह से नहीं जाते, हम टके की वजह से नहीं जाते। कौन लेकर जाता है भाई? और जब अल्लाह ले जाने का फैसला फरमा ले ना, तो फिर हालात भी वही बनाता है, असबाब भी वही बनाता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक चींटी का वाकया लिखा है। किसका? आप लोग क्या कहते हो बेचारी मजलूम चींटी को? टिकला। सही क्या मैंने? एक लफ्ज बताइए। यकीन फरमाइए किसी की भी नहीं समझ आ रही है। आपको समझ आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने चींटी का एक वाकया बताया कि एक चींटी ने अल्लाह से कुछ बातें की। फरमाया बूद मोरे हवसे ताश के दर का बरसज। मोर, फारसी में चींटी को क्या कहते हैं? मोर। बूद मोरे हवसे दाश के दर का बरसज, दस्त बर पाए कबूतर जदो नागार रसीद। एक चींटी ने अल्लाह से इल्तिजा कर दी, एक चींटी ने अल्लाह से गुजारिश कर दी कि इलाहुल आलमीन, मेरा दिल चाहता है किसी तरह मक्का पहुंच जाऊं, बैतुल्लाह के गिर्द दीवानी होकर चक्कर लगाऊं और फिर जिंदा वापस ना आऊं, किसी हाजी के पांव के नीचे आकर शहीद हो जाऊं। लेकिन कहने लगी इलाहुल
च्यूटी होना। रास्ते में सहरा भी है, दरिया भी है, जंगलात भी हैं, आबशार भी हैं, बुलंद वाला पहाड़ भी है। कैसे पहुंच पाऊंगी? तो पटिया के रोशन ज़मीरों, अल्लाह ने नकद जवाब दिया, च्यूटी तू छोटी है तो क्या हुआ, तेरा रब तो बहुत बड़ा है। तेरा काम था दुआ करना, मेरा काम है अता करना। तेरा काम था मांग लेना, मेरा काम है मान लेना। तूने अपना काम किया, अब मैं अपना काम करूंगा। अल्लाह ने कबूतर की ड्यूटी लगाई, कबूतर की, जाओ उड़ते हुए जाओ, पहुंच जाओ मेरी टिटला के पास, पहुंच जाओ मेरी च्यूटी के पास, करीब बैठ जाओ इसके जाके। वो कबूतर उड़ता हुआ आया, च्यूटी के करीब बैठ गया। हक ताला ने फरमाया, प्यारी च्यूटी बैठ जा, इसके पांव पर यही तेरा जहाज बनेगा। पटिया वालों जरा बताओ तो सही ना, च्यूटी को पासपोर्ट की जरूरत थी कि नहीं? नहीं, आहिस्ता कह रहे हो। मैं चाहता हूं इतना ऊंचा नहीं कहो कि वो जो हमारे दिल में गैरुल्लाह से होने का यकीन है, अल्लाह उसको बाहर निकाल दे। च्यूटी को पासपोर्ट की जरूरत थी, रियाद की, टके की, वीजा की, टिकट की, किसी इंतजाम की जरूरत नहीं। अब ताला ने फरमाया, च्यूटी बैठ जा कबूतर के पांव पर, यही तेरी फ्लाइट बन जाएगा। वो च्यूटी कबूतर के पांव पर बैठ गई और कबूतर अल्लाह के हुक्म से महवे परवाज हो गया। उड़ते उड़ते समुद्रों से गुजर गया, दरियाओं से गुजर गया, सहराओं को क्रॉस किया, पहाड़ों से गुजर गया, जंगलात को अबूर किया और सीधा मक्का पहुंच गया। बैतुल्लाह की छत पर बैठ गया। हक ताला ने फरमाया, प्यारी टिटला छोड़ दे इसका पांव, तेरी दुआ कबूल हो गई। वो अल्लाह जो च्यूटियों को मक्का ले जाए, तुम्हें क्यों ना ले जाए? तुम भी कभी मांगा तो करो ना अल्लाह से आंसुओं की बरसात। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम्हें कुरान भी आता है, तुम्हें सुन्नत भी आती है, तुम्हें तस्बीहात भी आती है, तुम्हें जिक्रुल्लाह भी आता है। अगर नहीं आता तो रोना नहीं आता। अल्लाह से मांगते हुए इतना रोया जाए कि आंखों से कुछ नजर आना ही बंद हो जाए। याद रखना अजीज दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है अपने मुसलमान का एक आंसू। जिब्राइल हाजिर हुए थे, अर्ज किया था, इन्ना लिनक्तुबा माला उम्मतिका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने हम फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, आपकी उम्मत जो जो अमल करती है हम उसका अजर लिखते चले जाते हैं। तमाम अमाल का अजर लिख लेते हैं सिवत दुमूर, लेकिन आपका गुनहगार उम्मत जब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, कितना अजर मिलता है जिब्राइल भी नहीं लिख सकता। रहमत आलम ने फरमाया, प्यारे जिब्राइल थोड़ा सा बताओ तो सही ना। तो गौर से सुनना पटिया वालों, जिब्राइल ने अर्ज किया था, दमातुन वाहिदतुन तुतफिउ बुहूरन नार। मुसलमान का, गुनाहगार का एक छोटा सा आंसू जब गिरता है, अल्लाह का कसम रहमत से बदल जाता है। रब ने फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर मक्का की। मैंने सोचा शायद अल्लाह ने बैतुल्लाह की वजह से कसम उठाई हो, या सफा मरवा की वजह से, या बीर ज़मज़म की वजह से, मकाम इब्राहिम की वजह से, गारे सौर और हिरा की वजह से। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नाना मक्का की कसम बैतुल्लाह की वजह से नहीं, सफा मरवा की वजह से नहीं, बीर ज़मज़म की वजह से नहीं, तो फिर अल्लाह क्यों? रब ने फरमाया, मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूँ कि जब मैं अर्शे बरी से मक्का की ज़मीन पर नजर डालता हूँ तो मुझे मक्का की गलियों में अपना महबूब मोहम्मद
चलता फिरता नजर आता है। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अजीज दोस्तों, ये आपके पड़ोस में जो मुल्क है वहां एक शहर है, उसका नाम है अजमेर। नाम सुना आप लोगों ने? अजमेर शहर में एक शायर रहता था जो कि हिंदू था और नाम था उसका कैलाश चंद्र। क्या नाम था भाई? किसी ने उसको बताया कि शहर में एक महफिल होने जा रही है, जो महफिल मुशाअरा की होगी, और उसकी खास बात यह है कि वो मुशाअरा भी आम मुशाअरा नहीं होगा, नातिया मुशाअरा होगा। उसमें सिर्फ मुसलमान शुआरा तशरीफ लाएंगे, सामिईन भी सारे मुसलमान होंगे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पर मबनी कलाम सुनाया जाएगा। कैलाश ने दिल में सोचा, शायर तो मैं भी हूं ना, हिंदू तो हूं लेकिन शायर भी मैं भी जाता हूं महफिल में कलाम सुनाता हूं तो मुझे भी शोहरत मिल जाएगी, फिर लोग मुझे अपनी महफिल में दावत देकर बुलाया करें। चला गया मेजबानों के पास और उनसे जाकर कहने लगा कि हजरत, अगरचे आप लोग मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूं, महफिल आप लोगों की है, नबी भी आपका है, नाते भी नबी की होंगी, मेरा कोई हक तो नहीं बनता कि मैं आपकी महफिल में आऊं, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं भी आपके नबी की नात सुनाऊं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। वो मेजबान कहने लगे, कैलाश तुम हिंदू हो तो क्या हुआ, हमारा नबी सिर्फ मुसलमानों का नबी नहीं था, वो तो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सबका नबी। आप हमसे इजाजत लेने आए हो, हम आपको दावत देते हैं और आज हम ऐलान करेंगे कि हमारी महफिल के मेहमान खुसूसी हिंदू शायर होंगे। कैलाश अपने घर चला गया और वहां जाकर उसने कुछ नातिया कलाम बनाया। महफिल वाले दिन ऐलान सुनकर मुसलमानों का मजमा खचाखच मैदान को भर गया। जैसे बिहम्दिल्लाह आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहां तशरीफ फरमाए कि मुझे रश्क हो रहा है आपके ईमान पर, अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान ये देखना चाहता था कि एक हिंदू कैसे नबी की तारीफ करता है, और सब ये सोच रहे थे कि हिंदू है तो जरा अकड़ के आ रहा है। अकड़ के समझते जैसे हमारे पास कोई नेता बन गया हम दे देते हैं। सब सोच रहे थे कि हिंदू है और मुसलमानों के नबी की तारीफ कर रहा है तो अकड़ के आएगा, गुरूर में आएगा, मुतकब्बिर होकर आएगा और चेहरे पर कुफ्र की जलालत होगी, नहूसत होगी, जुल्मत होगी। लेकिन पटिया के रोशन नमीरों, जब उसका नाम पुकारा गया, उसकी बारी पर उसको बुलाया गया और मेजबान ने कहा कि अब आपके सामने हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम कैलाश चंद्र आकर नातिया कलाम सुनाएंगे, तो लोग हैरान रह गए कि वो अकड़ के नहीं आ रहा था, वो तो सर झुका के आ रहा था, वो गुरूर में नहीं आ रहा था, मुनकसिर होकर आ रहा था, उसके चेहरे पर कुफ्र की नहूसत नहीं थी, रहमत आलम की सुन्नत चमक रही थी। ये मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह ने हमारे नबी का नाम कैसा बनाया, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। अभी मैं न नबी की सूरत पे बात कर रहा हूँ, न सीरत पे बात कर रहा हूँ, आज पहली मुलाकात है, क्या करूँ, वक्त कम है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ अल्लाह ने मोहम्मद का नाम कितना खूबसूरत बनाया। कैलाश चंद्र आया लरसते हुए कदमों के साथ, कपकपाते हुए हाथों के साथ, एक हाथ से उसने माइक को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने कागज निकाल कर जेब से अपने सामने रख लिया। अब मेरा दिल चाहता है
उसका वो जो कलाम था 2-3 अशार में आपको सुना। आप ज़ौक़ रखते हैं सुनने का? और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जहाँ शेर मुकम्मल होगा वहाँ आप सल्लल्लाहु फरमाया, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, मदीना की ज़मीन है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, मदीना की ज़मीन है, अरे जन्नत भी यही, वारिस जन्नत भी यही है, सल्लल्लाहु। नहीं, थोड़ा सा आवाज़ कम हो गई आपकी, थोड़ा सा घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो। हाँ, मैं चाहता हूँ अर्श तक आवाज़ जाए, अर्श तक सल्लल्लाहु। दुनिया का अक़ीदा है और मेरा भी यकीन है कि जो ज़ात है मदीना में कहीं और नहीं है। कैलाश को समझ में आ गई ये बात, पटियाला वालों, कैलाश के दिल में उतर गई ये बात। अल्लाह करे हमें भी यकीन आ जाए कि हर जगह मौजूद पीर नहीं होता, हर जगह मौजूद मुर्शिद नहीं होता, हर जगह मौजूद नबी नहीं होता, हर जगह मौजूद रसूल नहीं होता, हर जगह मौजूद कौन है? कौन है? देखो, मेरे वालिद यहाँ पहली दफा तशरीफ लाए थे, मुझे हजरत ने बताया। कौन सा सन था हजरत जी? मुझसा 87 था, 87-88 उस वक़्त की बात है जब मेरे वालिद साहब यहाँ पहली मर्तबा तशरीफ लाए और बयान फरमाया। उस वक़्त से लेकर 2015 में वो आखिरी मर्तबा तशरीफ लाई। आप उनका जो भी बयान सुने, हर बयान में उनका यही पैगाम नजर आए कि सिर्फ अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह ही कहना है। क्या कहना है? अल्लाह ही का मतलब समझते हो ना? किसी और से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाला कौन है भाई? क्या करें? कुछ नादान कहते हैं, कोई इब्लीस के गुलाम कहते हैं कि अल्लाह भी करता है, और मोहम्मद के मानने वाले कहते हैं अल्लाह ही करता है। और ही में जरा जवान बन के दिखाओ, जैसे माशाल्लाह देखो इनकी आवाज ज्यादा आ रही है मुझे आपसे। मैं चाहता हूं वो जो आखिर में खड़े हैं, वो जो वहां मौजूद हैं, जिन तक मेरी नजर भी नहीं जा रही, उनका ही यहां तक पहुंचे तो बात बन जाए। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम कमजोर पड़ जाएं तो बात बन जाए। ये तो कानून है ना, ये तो ज़ाब्ता है, उसूल है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह। तुम सबके लिए कानून, तुम सबके लिए ज़ाब्ता, जिसमें कोई रियायत नहीं, किसी के लिए कोई नरमी नहीं, कोई मुआफ़ी नहीं। या अल्लाह, क्या कानून है, क्या दस्तूर है, क्या ज़ाब्ता है? रब ने फरमाया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह। किसी और की इबादत ना करना, किसी और का सजदा ना करना, किसी और से मदद ना मांगना, किसी और से औलाद का सवाल नहीं करना। तुम सबका माबूद कौन है? शाबाश, जरा और जम के कहिए, तुम सबका मस्जूद कौन है? हर जगह मौजूद कौन है? अल्लाहुल ग़ुयूब कौन है? और साज़ो दस्तगीर कौन है? हाजत रवा और मुश्किल कुशा कौन है? कैलाश को समझ में आ गई बात, कैलाश को समझ में आ गई बात। और भी कलाम है उसका, मैं आखिरी शेर उसका सुना। कहता है, नाम मोहम्मद से मुझे हुस्न अक़ीदत, सल्लल्लाहु है, नाम मोहम्मद से मुझे हुस्न अक़ीदत। अब कुफ्र मेरा कुफ्र नहीं, हासिल दी है। कलाम मुकम्मल कर लिया, कागज को लपेट कर जेब में डाल लिया, आंखों से आंसू बहने लगे, दोनों हाथ ऊंचे करके कहने लगा, मुसलमानों मुझे मुबारक दो ना, मैं कलाम लिखने बैठा था, अल्लाह ने काम बना दिया।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज के बाद मैं कैलाश चंद्र नहीं, आज के बाद तो मैं मोहम्मद का गुलाम बन गया। फिर कैलाश भी पढ़ने लगा, मजमा भी पढ़ने लगा, और मेरा दिल करता है मैं भी पढ़ लूं, तुम भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लो। ला इलाहा अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह कहते हैं मुझसे मोहब्बत में बूढ़े ना हो जाना, मुझसे मोहब्बत में ज़ईफ ना हो जाना, मुझसे मोहब्बत में कमजोर ना होना, मुझसे मोहब्बत में किसी से खौफ न खाना, बेकरार होकर, भरपूर जवान होकर, पुरशबाब होकर, उसकी मोहब्बत में बेताब होकर पढ़िए ला अल्लाह के महबूब जरा ये तो बताइए ना, कयामत के दिन वो कौन खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी। शफाअत समझते हो? आओ उसका अमली तर्जमा दिखाता हूं। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के महबूब जरा बताइए ना, वो कौन खुश नसीब होगा जिसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। रहमत आलम ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन बिक़ल्बी, जो घबरा के नहीं, शर्मा के नहीं, इधर उधर देख कर नहीं, अपनी आंखों को बंद करके दिल की गहराइयों से पढ़ेगा अल्लाह ईमान को ताजा करते रहा करो, ताजा करते रहा करो, ताजा करते रहा करो। ईमान पुराना हो जाता है जैसे कपड़ा पुराना हो जाता। सहाबा ने अर्ज किया कैफा नुजद्दिदु ईमानना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे ताजा करें ईमान को अल्लाह के महबूब, तरीका भी तो बताइए ना, सलीका भी तो समझाइए ना, कैसे ईमान को ताजा करें। रहमत आलम ने फरमाया था, गौर से सुनना पटिया वालों, मेरे आका ने फरमाया था अक्सिरू मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार कहा करो, लगातार कहा करो, बेशुमार कहा करो, तस्बीह पर गिन कर नहीं, उसकी मोहब्बत में कहते रहा करो ला
मुझसे मांगने वाला, आज देर भी नहीं करूंगा, फौरन दे दूंगा। आओ ना मिलकर मांग लेते हैं। मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कहेंगे, कहेंगे ना? यार रहे यार रब तू मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। ये मैं दुआ कर रहा हूं आप सबकी तरफ कि या अल्लाह हमें और कोई दोस्त नहीं चाहिए, बस तू हमारा दोस्त बन जा। यार रहे यार रब तू मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हरदम जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। और होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मकल होशियार रहूं। अब तो रहे बस कादम आखिर विरद जुबां मेरे इलाला। कुरान से दोस्ती हुई कि ना हुई? पटिया वालों जरा सही सही जवाब दे दो कि कुरान ने आपके सवालों का जवाब दिया कि ना दिया? तो फिर आज उनसे वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक कुरान को इमाम बना के चलेंगे, कुरान को मुक्तदा बना के चलेंगे। इधर से उधर हो जाए, इंशाअल्लाह कुरान का मजबूती से दामन थाम के रखेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को हाफिज बनाओगे, अपने बच्चों को कारी बनाओगे, अपने बच्चों को आलिम बनाओगे, अपने बच्चों को अहलुल्लाह के कदमों में बिठाओगे। अगर कोई तुम्हें लालच दे, अगर कोई तुम्हें टाका दे कि ना पढ़ाओ बच्चों को मदरसे में, अगर कोई तुम्हें आकर समझाए ना बनाओ कारी, ना बनाओ हाफिज, उसकी बात मानोगे या फैसल की बात मानोगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपके ईमानी जज्बे को कबूल फरमाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप अब्दुल मजीद नदीम को प्यार से सुनते थे, आपने उसके बेटे सैयद फैसल नदीम को भी प्यार से सुना है। अल्लाह आप सबको और मुझे जन्नतुल फिरदौस की हकीकतें नसीब फरमा दे।